अपने दोस्त के ऊपर एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। अच्छा। तेरी दुनिया में कोई गम ना हो, तेरी खुशियाँ कभी कम ना हो। तेरी दुनिया में कोई गम ना हो, तेरी खुशियाँ कभी कम ना हो। और इस होली तुझे एक ऐसी गर्लफ्रेंड मिले जो मियाँ खलीफा और सनी लियोनी से कम ना हो। एक्सक्यूज मी, जी, आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैं 12th पास कर चुका हूँ। अच्छा, 12th में आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था, मैथ या बायोलॉजी? मैथ लिया था। अच्छा, तो मैथ का सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? हाँ हाँ पूछो। चलो भाई। अच्छा, त्रिभुज किसे कहते हैं? अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बताइए फिर। दोनों टांगों के बीच में बनी त्रिकोण आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, क्या पक रहे हो माधव? एक नंबर के छिनारा। भाभी जी, आप प्रेग्नेंट हो ना? हाँ, क्यों? देख लेना, पक्का लड़का ही होगा। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? कल आप कुर्सी पर पैर रखकर बैठी थी, तब मैंने उसकी मूछें देख ली थी। ये मैं गाली नहीं दे सकता। फैमिली क्या हो गया, इतनी उदास क्यों खड़ी है? यार दुनिया बहुत जालिम है यार, क्यों? सब अपना अपना ही देखते हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरा देख लो। दिल दिल दिल, मैं तुम्हारा दिल देख लूं। बता, ऐसे कौन से देवता है जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं? हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं देवता की पूजा? हाँ मुस्लिम थोड़ा करते हैं पूजा। करते हैं, बता कौन से? नहीं पता मेरे को। बताओ, साइकिल में ऐसी क्या चीज है जिसे हम निकाल सकते हैं मगर डाल नहीं सकते? साइकिल में निकाल सकते हैं मगर डाल नहीं सकते? हाँ, हवा। हवा नहीं, कुछ और है। हवा हवा तो तो डाल डाल नहीं भी सकते हैं ना। निकाल सकते हैं मगर डाल नहीं सकते। सकते। नहीं पता। बताओ, किचन का वो कौन सा बर्तन है जिसे हम कभी नहीं धोते? किचन का बर्तन जिसको हम कभी नहीं धोते? हाँ, कोई बर्तन नहीं, ऐसा मैं तो सारे बर्तन धोती हूँ रोज। एक बर्तन है जिसे नहीं धोते, और कभी नहीं धोते? कभी नहीं धोते। पता नहीं भाई, मैं तो सारे बर्तन धोती हूँ रोज। बताओ, भारत का वो कौन सा आदमी है हाँ। जो पूरी दुनिया में फेमस है? पूरी दुनिया में फेमस है भारत का आदमी? हाँ। विराट कोहली? नहीं। शाहरुख खान? नहीं। फिर कौन सा है? सोच। तू बता। सबसे छोटे नाम वाली फिल्म बताओ कौन सी है? फिल्म जिसका नाम सबसे छोटा है, शोले। गलत। शोले शोले दो। गाइस कमेंट में बताओ। बताओ, शरीर का वो कौन सा पार्ट है जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक कभी बड़ा नहीं होता? दांत। दांत तो झड़ के भी दोबारा आ जाते, वो पार्ट कभी बड़ा नहीं होता। सारे पार्ट होते बड़े। नहीं, एक पार्ट है जो बड़ा नहीं होता। नहीं पता मुझे। आप माँ के चले जाने के बाद जिंदगी में दो दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। एक माँ की दुआओं का दरवाजा और दूसरा जन्नत का दरवाजा जो माँ के पैरों के नीचे था। और बाप के चले जाने के बाद भी जिंदगी में दो और दरवाजे बंद हो जाते हैं। एक बाप की बेपनाह और बेमिसाल मोहब्बत का दरवाजा जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और दूसरा बाप की डांट डपट में छुपी सीख और सही राह दिखाने वाला दरवाजा। बाप के जाने के बाद एहसास होता है कि उसके हर लफ्ज में सच्चाई थी और वह दुनिया का सबसे सच्चा इंसान था। आज की औलाद अपने जिंदा माँ बाप की कदर नहीं करती, और जब वे इस दुनिया से चले जाते हैं तो खून के आंसू रोकर पछताती है। लेकिन उस वक्त का पछतावा किसी काम का नहीं होता। इसलिए अगर आपके घर में माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। यही असली जन्नत है जो इस दुनिया में मिल सकती है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने।
आज की कहानी है एक बेटे और उसकी माँ की, और उस कर्ज की जो माँ हर दिन चुकाती है, मगर बेटा सोचता है कि माँ का कर्ज किसी दिन चुका दूंगा। एक दिन बेटे ने थक कर माँ से कहा, माँ तू हमेशा कहती है कि तेरा कर्ज कोई नहीं चुका सकता। आज मैं तेरे पिछले और आज तक के सारे कर्ज उतारना चाहता हूँ। बता माँ तुझे क्या चाहिए? रुपया, जेवर, मकान, गाड़ी या फिर कुछ और? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अगर तू सच में मेरा कर्ज उतारना चाहता है तो बस आज की रात मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। बस एक रात की बात है बेटा। बेटे ने सोचा इतना आसान काम, आज माँ के साथ सो जाता हूँ, माँ की छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। रात हुई, बेटा माँ के कमरे में आकर लेट गया। थोड़ी ही देर हुई थी कि माँ की आवाज आई, बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दे। बेटा उठा, पानी लाया। माँ ने पानी पिया, फिर वही गिलास धीरे से बेटे के बिस्तर पर गिरा दिया। बेटा चौंका और बोला, माँ ये क्या किया? बिस्तर पूरा भीग गया, अब मैं कहाँ सोऊंगा? माँ ने धीमे से कहा, माफ कर बेटा, गलती से गिर गया, बस एक रात की ही तो बात है। बेटा गीले बिस्तर पर जैसे तैसे लेट गया। कुछ देर बाद फिर माँ ने आवाज दी, बेटा प्यास लगी है, एक गिलास और दे दे। बेटे ने चिढ़कर कहा, अभी तो पानी पिया था माँ, क्या बार बार? माँ ने थके हुए स्वर में कहा, गर्मी बहुत है बेटा, सिर्फ एक गिलास और दे दे। बेटा फिर से गया, पानी लाया। माँ ने इस बार भी पानी बिस्तर पर गिरा दिया। वही जगह, वही हाल। अब बेटा बुरी तरह भड़क गया, माँ तू पागल हो गई है क्या? बार बार पानी गिरा रही है, तू चाहती क्या है? माँ ने सिर झुका लिया, बस इतना ही बोली, बूढ़ी हो गई हूँ बेटा, हाथ कांप जाते हैं। कोई बात नहीं, एक रात की ही तो बात है। बेटा चुपचाप फिर से लेट गया। लेकिन तीसरी बार माँ ने फिर से आवाज दी, बेटा प्यास लगी है। अब बेटे का सब्र जवाब दे गया। वह गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, भाड़ में जाए तेरा कर्ज। तभी माँ ने पहली बार बेटे के गाल पर एक तमाचा मारा। बेटा हैरान रह गया। माँ ने रोते हुए कहा, एक रात में 2 बार तेरा बिस्तर गीला हो गया तो तू मुझसे भाग रहा है। जब तू छोटा था तू हर रात बिस्तर गीला करता था, कभी पेशाब करता था, कभी उल्टी करता था, कभी दस्त। मैं खुद गीले में लेटती थी, तुझे सूखे हिस्से में सुलाती थी, तेरे बुखार में पूरी रात गोदी में उठाकर आंगन में चलती रहती थी ताकि तू चैन से सो सके। तेरे बिस्तर को झूला बना देती थी, और अब तू कहता है कि मेरा कर्ज उतार देगा। बेटा एक जन्म क्या, 7 जन्म में भी माँ का कर्ज नहीं उतार सकता कोई। इतना सुनते ही बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ में आ गया कि माँ कोई बोझ नहीं होती, माँ तो भगवान का रूप होती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपकी आंखें भीगी हैं, तो एक बार माँ को गले लगाकर उसकी ममता का शुक्रिया जरूर कीजिए। आपका बॉयफ्रेंड है? था, ब्रेकअप हो गया। अच्छा, लेकिन रीजन क्या था? पर्सनल है, नहीं बता सकती। अरे यार बता दो, क्या था रीजन? शायरी में बोलूं? अरे फिर तो मजे आ जाएंगे, बता दो, शायरी में ही बता दो। देखो, मतलब की दुनिया है, कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जो ले चुका होता है।